नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। गणपति, ज़्यादातर घरों में गणेश जी की कम से कम एक मूर्ति या चित्र अवश्य रखा जाता है क्योंकि हमारे समाज और संस्कृति में गणेश जी की पूजा का खास महत्व है। कोई भी शुभ काम करने से पहले, शादी विवाह, कोई नया व्यवसाय आरंभ करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं और उनका नाम लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर या सबसे पहले कमरे में गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को रखना बहुत ही अच्छा है क्योंकि सबसे पहले उनका दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो यही सब बातें ध्यान में रखकर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीका जिससे आप गणेश जी का चित्र बनाना सीख सकेंगे, मधुबनी पेंटिंग बनाना सीख सकेंगे और आप भी उसको अपने घर में पूजा करने के लिए, सजाने के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेंटिंग को बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कैनवास पेज की, स्केल, पेंसिल, इरेज़र, परमानेंट मार्कर, एक्रेलिक कलर्स और ब्रशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 बॉर्डर बनाए हैं मैंने इसमें। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का एक पतला बॉर्डर, फिर 2 सेंटीमीटर का दूसरा बॉर्डर, 0.3 सेंटीमीटर का तीसरा बॉर्डर। तो इस तरह से अपने पेज में चारों तरफ ये बॉर्डर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बॉर्डर की डिजाइन बनाएंगे। बहुत ही सिंपल बॉर्डर डिजाइन सिखाऊंगी मैं इसमें आपको इस तरह से ट्रायंगल्स बना लेने हैं। कोशिश करनी है कि सारे ट्रायंगल एक साइज के बने और इसके लिए आप स्केल का सहारा ले लीजिए। इस तरह से हमें पूरे बॉर्डर में ये डिजाइन बना लेनी है। हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब ठीक बीच में गणपति जी को ड्रॉ करेंगे। मेन फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है।
अब मैं गणेश जी के सर पे मुकुट ड्रॉ करूंगी। आंखें भी ड्रॉ कर लेंगे। गणेश जी की आकृति तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ी और डिटेलिंग करेंगे, जैसे कि दुपट्टा वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे गणेश जी पूरे ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम इस पूरे फिगर की डबल लाइन कर लेंगे। अब अंदर कुछ ज्वेलरी वगैरह भी ड्रॉ कर लेंगे। चूंकि हम मोटा परमानेंट मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बहुत सावधानी से ये सब कुछ बनाइएगा। आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं ये क्लियर दिखना चाहिए। कपड़ों की भी डिटेलिंग कर लेंगे, यानी कि उसमें कुछ डिजाइन वगैरह बना देना है।
अब हम अपने मेन बॉर्डर से 4.5 सेंटीमीटर की जगह छोड़कर इस तरह से लाइंस बना लेंगे। गणेश जी के चारों तरफ ऐसे किरणों जैसी लाइंस हमें बना लेनी है, लेकिन मेन बॉर्डर से आपको 4.5 सेंटीमीटर की जगह छोड़कर बनाना है, क्योंकि उस एरिया में हम कुछ डिजाइन बनाएंगे। स्केल से नापकर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक डॉट लगाएंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। पॉइंट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें एक दूसरी लाइन भी बनानी है। ठीक इसी तरह दूसरी तरफ 4 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाएंगे और 0.5 सेंटीमीटर, और ये दो लाइंस हम बना लेंगे। अब इस एरिया के अंदर हमें फ्लावर्स बनाने हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग्स बनाना सीख सकें। बिल्कुल ऐसी ही डिजाइन हमें दूसरी तरफ भी बना लेनी है। तो दोस्तों, इस पेंटिंग की ड्राइंग पूरी हो चुकी है, सब कुछ हमने ड्रॉ कर लिया है, और अगले पार्ट में हम इसकी कलरिंग करेंगे। कलरिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो जल्दी ही मिलूंगी आपसे पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय।